Adjectives. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट सुबह का टाइम था और डुग्गू को जो है ना मुझे स्कूल भेजने की उसकी तैयारी करनी थी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ उसके लिए जो आलू को कद्दूकस करके बनाते हैं ना वो वाले पराठे। क्योंकि आज क्या हुआ, मैंने बताया था ना कि हमारी सबकी तबीयत ख़राब है और रात में तो हिमांशु को इतनी तेज़ फीवर आया तो तीनों की ही तबीयत जो है ना लगभग ख़राब हो गई थी। तो इसलिए सुबह जो है थोड़ा लेट ही उठा गया था और बॉईल करके आलू के पराठे बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया, बस जो कच्चे आलू होते हैं ना उनको कद्दूकस कर लिया था और आटे में उनको गूँथ लिया था। जो भी मसाले वगैरह डालने थे वो डाले थे, जैसे कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला था, थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला था। हरा धनिया भी था बट मुझे ना मतलब ध्यान ही नहीं रहा, माइंड काम ही नहीं कर रहा था, इतना जो है ना सर्दी जुकाम हो रखा था। तो फिर मैंने बस पहले तो आटे को जो आलू कद्दूकस किए थे ना उसी से गूँथ लिया था। बाद में जो है ना थोड़ा सा ही पानी लगा था आटे को लगा कर रखने में, क्योंकि जो ये जैसे आलू हो गए, मूली, जिस चीज़ को भी आप कद्दूकस करते हो जैसे लौकी वगैरह, तो उसमें अपना भी पानी होता ही है। तो आटा उसी की हेल्प से गूँथ गया था। थोड़ा सा जो पानी लगा मैंने बस उससे गूँथ कर आटे को लगा दिया था और फिर तभी हाथ के हाथ में पराठे बनाने लगी थी। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आटे को थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँ। तो इसलिए जो पराठों के कॉर्नर है ना वो थोड़े से फटे फटे आ रहे थे। तो यहाँ पर बस देखिए पराठा जो है ना बनकर रेडी हो गया था। अपने लिए भी और हिमांशु के लिए भी मैंने यहाँ पर पराठे बना लिए थे। और उसके बाद जो है डुग्गू को मैं उसकी बस तक छोड़कर आ गई थी आई। और सबसे पहले जो है ना सर में इतना दर्द हो रहा था ना, तो आते के साथ मैंने पहले दवाई ली। मैं जैसे सर्दी जुकाम होता है ना तो जल्दी से मेडिसिन लेना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर जो ये जुकाम होता है ना वो वहीं स्टक हो जाता है। बट सर में इतना तेज़ दर्द था ना कि काम करने का मन ही नहीं था। तो इसलिए सबसे पहले आके सर दर्द की दवाई ली। और क्योंकि मैं रूम में आ गई थी तो फिर मैंने सोचा चलो पहले जो है ना रूम को ही थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। और हुआ क्या था, मैंने जैसे बताया कि हिमांशु को रात में फ़ीवर आया था। तो उन्होंने मेडिसिन खाई और उसके बाद उनको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई कि पूरी बेडशीट भीग गई थी, उनका पूरा ब्लैंकेट भीग गया था। और जो पिलो है ना वो तो ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। तो इस रीज़न से जो है ना मुझे बेडशीट बदलनी ही थी। तो पिलो को भी जो है ना मैं इसको धूप में रख कर छोड़ूंगी आज पूरे दिन। जितने भी मतलब इसमें जम्स वगैरह होंगे वो सारे धूप से सारे मर जाएंगे। तो इसलिए बस पिलो को मैं बाहर रखाई थी उस वाले को, और बेडशीट भी जो है ना मैं यहाँ पर चेंज करने लगी थी क्योंकि बेडशीट भी पूरी भीगी हुई थी। मैट्रेस को मतलब इतनी धूप आती नहीं है कि मैट्रेस को भी मैं धूप में डाल सकूं। और ये मैट्रेस मतलब इतना हैवी है कि एक तो इसको उठाकर ले ही नहीं जा सकता। तो मैट्रेस को तो मैं ऐसे ही जो है छोड़ दूंगी। इस पर वैसे भी मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाया हुआ है ना, तो किसी दिन मैट्रेस प्रोटेक्टर को जो है ना मैं वॉश कर दूंगी। अभी तो फ़िलहाल क्योंकि मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी और जितना मतलब हो पा रहा था बस वही काम मैं कर रही थी यहाँ पर। और तो बस आज मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही थी। अब वैसे वेदर जो है ना थोड़ा गर्म होने लगा है तो शायद अब जो है ना कॉटन की बेडशीट ही आ जाएंगी। गर्म बेडशीट में ना गर्मी लगने लगती है। एक तो वेदर जो है ना कभी ऐसा होता है कि उन्हीं कपड़ों में आपको ठंड लगती है और उन्हीं कपड़ों में गर्मी लगने लगती है। इसी वजह से शायद ये सर्दी जुकाम चल रहा है। हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोगों को हो रखा है ये वायरल। तो बस इस वजह से जो है ना थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी ज़रूरी है। अब होता ये है जब घर में एक को होता है ना तो फिर सभी को हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बस एक ही पिलो कवर मैंने यहाँ पर रखा है, दूसरा वाला अभी जो है ना मैंने धूप में रख दिया था और फिर बाद में उसको बालकनी वाली जो वह किचन वाली बालकनी है ना उसमें रख दिया था, क्योंकि उसमें शाम तक की धूप आती है। अभी जो है ना मैं यहाँ पर आपको आज दिखाऊंगी कि मैं अपनी जो कढ़ाई है आयरन की और तवा उसको कैसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप इतनी क्लीन कैसे रखते हो।
तो ये जो कढ़ाई ना, रात मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, मैंने इसमें जो है तवे का बुझावन बनाया था वो जो खांसी के लिए। तो ये रात की ही थी, तो अभी ना ये जली हुई ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं पूरी वगैरह बनाती हूँ तो कढ़ाई जो है ना ज़्यादा जल जाती है, तो तब मैं क्या करती हूँ, इस पर जो है ना ये जो पीताम्बरी का पाउडर होता है इसको लगाकर मैं 2 से 3 मिनट के लिए रख देती हूँ। और उसी तरह से यहाँ पर मैंने तवे पर भी जो है ना पीताम्बरी का ये जो है पाउडर लगा दिया था। अब जब तक मैं अपने ये सुबह के नाश्ते के बर्तन क्लीन करूँगी तब तक जो है ना ये पाउडर रिएक्ट कर जाएगा और फिर मैं जो है ना कढ़ाई और तवे दोनों को ही क्लीन कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर एक बात और आपसे बताना चाहूँगी कि मैं जो है ना एवरी टाइम पीताम्बरी यूज़ नहीं करती हूँ। जब भी मेरी कढ़ाई जल जाती है, जैसे मैंने उसमें कुछ स्नैक्स तला हो या पूरी बनाई हो, तब मैं पीताम्बरी यूज़ करती हूँ। अदरवाइज डेली में मैं उसे सिर्फ मंजने की हेल्प से ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी, उसके साथ क्लीन करती हूँ। तो अभी ना आप देखिए, मैंने जो है ना सारे बर्तन अपने वॉश कर लिए थे और अब जो है ना मैं सबसे पहले तवे को क्लीन कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा पहले जो है ना मेरा जो तवा है वो बिल्कुल ब्लैक था, बट अब पीताम्बरी की हेल्प से देखिए एकदम चमक जाएगा। और जब मैं पीताम्बरी से नहीं क्लीन करती इसे, तो जैसे पराठे वगैरह बनते हैं ना, तो आप ये दीपक देख रहे होंगे साइड में रखा हुआ, जो मिट्टी के दीपक आते हैं, मैं उसकी हेल्प से तवा क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से जो है ना तवा क्लीन हो गया है। और इस दीपक की हेल्प से भी जो है ना काफ़ी अच्छे से ये तवा वगैरह क्लीन हो जाता है। अब तवा तो क्लीन हो गया, अब मैं आपको जो है ना कढ़ाई क्लीन करके दिखाती हूँ। एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए इसमें ना आप ये मत समझिए कि पीताम्बरी लगाते ही बस आपको जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके हाथों को थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है ना कढ़ाई इतने अच्छे से चमकेगी। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ जो है ये पाउडर लगाने से और बस हल्का सा रगड़ने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और एवरी टाइम जो है ना मैं जैसे सब्जी वगैरह बनती है तो तब कढ़ाई इतनी जलती नहीं है, तो तब जो है ना मैं अपने इसी जो स्कॉच ब्राइट के ये ग्रीन मंजने होते हैं इनकी और विम जेल की हेल्प से ही इतनी क्लीन हो जाती है मेरी कढ़ाई। क्योंकि मैं जितनी भी बार इसमें सब्जी या कुछ काम होता है ना, तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि अच्छे से साफ़ करके रखूँ। अब दूसरी बात ये आती है कि जब भी इसको आप धुल कर रखें ना, तो ऐसे कि ऐसे ही ना रख दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको जो है ना धुलने के बाद एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से सुखाकर ऊपर नीचे दोनों साइड से रखें। तो ऐसे रखेंगे तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे ये बिल्कुल चमकदार निकलेगी। साथ ही साथ इसमें जो है ना वो जो ऑरेंज पानी, मुझे लिखा भी था किसने कि ऑरेंज जो है ना स्टेन आ जाते हैं, तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आप गीली कढ़ाई रख देते हैं। तो हमेशा कढ़ाई हो या तवा कुछ भी, उसको हमेशा सुखा कर रखें। और मैं तो तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं तेल लगाने से भी वो नहीं होता, बट मैं तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, सिर्फ कपड़े से ही क्लीन करके रख देती हूँ। और मेरी कढ़ाई जो है ना वो हमेशा ऐसे ही चमकती रहती है, आप सबने तो देखी ही है। उसके बाद मैंने ये जो काउंटर टॉप के नीचे कैबिनेट बनी हुई है ना, तो इनको क्लीन किया। काफ़ी गंदी हो रही थी, ये भी ज़्यादा ठंड थी ना, तो ये भी क्लीन नहीं हो पा रही थी। और सुबह में कुछ सब्जी आई थी, उनको मैंने बास्केट में डालकर रखा, उनको अभी वॉश करूँगी। साथ ही जो किचन में मेरे जितने भी कपड़े यूज़ होते हैं ना, आज मैंने उनको भी गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। उसके बाद जो है ना मैंने कोई भी शूट नहीं किया सुबह का, क्योंकि थोड़ी सी थकान हो रही थी। और फिर ये शाम का टाइम है, यहाँ पर जो है ना चाय बना रही थी मैं। चाय के साथ मैंने यहाँ पर जो है ढोकला लिया था, ये आया हुआ रखा था, तो इसको ख़त्म करना था, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और फिर चाय वगैरह बनाई। चाय बनाने के बाद मुझे जो है ना आज डुग्गू को स्टडी भी करानी थी। उसे जो है ना बड़ी मुश्किल से मैं आज लेकर बैठी थी, नहीं तो वो मतलब अब पढ़ने में ना जी चुराता है। तो अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, मैं उसको लेकर बैठी, तो उसके में प्रीफिक्स, सफिक्स, एडजेक्टिव वगैरह आने हैं एग्ज़ाम में। तो बस यहाँ पर ना मैं उसको वही समझा रही थी, और समझाते मतलब यहाँ स्टडी कराते कराते अपनी चाय भी पी रही थी। साथ ही आज डुग्गू को शाम में जाना था एक बर्थडे में, तो ये गिफ्ट मैं लेकर आई थी उसके लिए। तो
तो अभी इसको लेबल करना था। एवरी टाइम ना मैं भूल जाती हूँ। अभी पहले भी डुग्गू जो है ना 2-3 बर्थडे में चला गया है, बट मैं लेबल करना ही भूल जाती थी। तो आज मुझे ध्यान आ गया, तो मैं यहाँ पर बस इसको लेबल किया और गिफ्ट को तो मैंने एक साइड रख दिया था। और फिर मैं जो है डुग्गू को पढ़ाने लगी थी। डुग्गू को मैंने कम से कम मतलब 15 से 20 मिनट तो पढ़ाया ही होगा, वो भी बहुत मुश्किल से। मतलब उसको हमेशा खेलने की लगी रहती है बस। तो और यहाँ पर बस चाय और ढोकला भी इंजॉय कर रहे थे हम दोनों साथ में। मैं मटर लेकर आ गई थी अपनी कि चलो थोड़ी सी जो है ना मटर मैं यहाँ पर छील लूँगी। बट जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो अभी डुग्गू इतना बड़ा नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुद से समझ ले, खुद से कर ले। तो मुझे उसकी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मटर तो मेरे पास बाद में भी काफ़ी टाइम बचेगा, तो मैं बाद में छील लूँगी। पहले यहाँ पर बस जो डुग्गू को मैंने दिया था उसकी रफ नोटबुक में काम, मुझे वो चेक करना था कि उसने ठीक किया है या नहीं। और जैसे ही उसे लगा ना कि उसने ठीक किया है, मैंने कहा कि हाँ अच्छा किया है, तो बस वो फट से जो है ना पार्क में चला गया, क्योंकि उसके आ गए थे फ्रेंड्स प्ले करने वहाँ पर। और फिर मैंने भी बस डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा ठीक किया और उसकी बुक्स वगैरह रखी। और अभी जो है ना शाम का टाइम था, अराउंड 5:30 का टाइम हो गया होगा। तो कपड़े भी जो है सुबह धुले थे, वो उनको फोल्ड करना था, तो मैं उनको यहाँ पर उतार कर अंदर रख लूँगी। और आज मैं कपड़े फोल्ड करूँगी टीवी के सामने बैठकर। तो जैसे तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि माइंड को जो है ना थोड़ा डाइवर्ट करके काम किया जाए, तो काम हो भी जाता है और आपको मतलब इतना बोझिल भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं टीवी की साइड जो है ना, मतलब सोफे पर सारे कपड़े लेकर आ गई थी कि टीवी देखते देखते जो है ना कपड़े सॉरी आसानी से फोल्ड हो जाएंगे। अभी जो है ना ये मेरी बेडरूम में जो मेरी ये रखी रहती है टेबल, इसके ऊपर जो कवर डाला हुआ था रनर, वो गंदा हो गया था। डुग्गू ने ना इस पर एक दिन च्यवनप्राश गिरा दिया था, तो मैंने इसको वॉश किया था। तो बस अभी जो है ना मैं उसको डाल रही थी, और आज इस बार मैंने जो है ना इसको दूसरी साइड से डाला, आई मीन वाइट की तरफ से डाला। एक तरफ से ये येलो है एंड सेकंड साइड जो है ना इसकी वो है वाइट। तो मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसे वाइट की तरफ से डाला था, और वाइट की तरफ से भी जो है ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ की भी सारी चीज़ें जो है मैंने अरेंज की। सब पर ना थोड़ी थोड़ी धूल थी, क्योंकि अभी जो है ना मतलब उतने अच्छे से काम हो नहीं पा रहा है। सारी चीज़ों को मैंने मतलब कपड़े से साफ़ करके वहाँ रखा। और फिर अभी जो है टाइम था 6:30 का। डुग्गू की जो है ना पार्टी का टाइम 6 o'clock था, बट मैं थोड़ा उसको लेट ही भेजती हूँ। तो 6:30 का टाइम था और वो भी बहुत एक्साइटेड था बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो यहाँ पर वो आ गया था, बहुत देर से बोल रहा था कि मुझको रेडी कर दो। तो फिर मैंने उसको यहाँ पर मैं रेडी करने लगी थी। और दिवित ना मतलब इतना वीक है, उसकी हाइट तो ठीक है, तो जो भी मैं उसके लिए जीन्स वगैरह लेती हूँ ना, तो उनकी मतलब लेंथ तो ठीक आती है उसको, बट कमर पे से वो इतनी ज़्यादा लूज़ होती हैं। मतलब कोई कोई तो इतनी लूज़ होती है कि बेल्ट लगाने के बाद भी जो है ना वो लूज़ ही रहती है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अगर उसके लिए कमर छोटी मंगाती हूँ तो फिर लेंथ छोटी हो जाती है, और लेंथ अगर ठीक मंगाऊँ तो फिर वो कमर से बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने उसके लगाया था, मतलब जुगाड़ किया था कुछ, बट फिर उसने वो उसको कंफर्टेबल नहीं था उसमें, तो फिर मैंने बेल्ट ही लगा दी थी। और फिर मैं उसको छोड़कर आई जहाँ पर बर्थडे पार्टी थी। और आने के बाद आज मुझे अपने मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मंदिर में जैसे फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो विंटर में थोड़े ज़्यादा दिन चल जाते हैं, बट अब वो जो है ना सूखने लगे थे। तो मैंने सोचा चलो आज इनको हटा देती हूँ, और सारे फूल वगैरह हटाए, मंदिर को थोड़ा सा जो है कपड़े से क्लीन किया। और मुझे एक कमेंट आया था किसी का कि दीदी आप ना पूजा हमेशा सर ढककर किया कीजिए। तो मतलब मैं ना ऐसे थी कि कभी याद आ गया तो सर ढककर कर लेती थी, वरना ऐसे ही कर लेती थी। बट अब जब उन्होंने कहा है ना, तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं सर ढककर ही पूजा करूँ। और मटर देखिए मेरी यहाँ पर छिल गई थी, इनको मैंने स्टोर करके रख दिया है फ्रीज़र में।
और मैं ना अब अभी और मटर मंगाऊंगी। मैं सोची हूँ कि समर के लिए जो है ना मटर स्टोर करके रख लेती हूँ, जैसे मटर पनीर बनाना हो या और भी कुछ बनाना हो, मटर की ज़रूरत रहती है तो फिर सफल मटर मंगानी पड़ती है। तो इसलिए मैं जो है ना मटर अभी स्टोर कर रही हूँ। ये 1 किलो मटर थी और अभी 1 किलो मैं और मंगाऊंगी और फिर देखती हूँ। उसके साथ ही डुग्गू तो गया हुआ था बर्थडे पार्टी में। हिमांशु जो है डिनर करते नहीं है, तो मेरा मन भी ना कुछ मतलब ऐसा ही खाने का था। मेरा आज मन कर रहा था चाउमीन खाने का। मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई है, पता नहीं कितने महीने हो गए हैं। तो घर में जो है ना जो वेज नूडल होते हैं वो रखे हुए भी थे, तो फिर मैं यहाँ पर अपने लिए जो है ना चाउमीन बनाने लगी थी। और इसमें मैं कोशिश कर रही थी कि जितनी ज़्यादा हो सके वेजिटेबल डाल सकूँ। बट घर में जो है ना कैरेट और कैप्सिकम ही थी, साथ ही मैंने अदरक और जो लहसुन होता है उसको भी चॉप कर लिया था। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पर मेरी डिनर की भी तैयारी हो रही थी। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि पता नहीं क्यों जब सर्दी जुकाम होता है तो मेरा चटपटा खाने का मन करता है। तो यहाँ पर तो बन रही है मेरी चाउमीन। और बस इस व्लॉग को भी जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं।